हेलो गाइस। चलिए आज हम डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर में हैं स्टूडेंट्स उनको दिखाते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और अब जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि डीएलएड के एक दिन में 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं और सिलेबस काफ़ी होता है, तो रिवीज़न के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डीएलएड की गाइड है सूर्या पब्लिकेशन की। यही सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसमें जो सिलेबस दिया होता है एग्ज़ाम में उसी में से सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारा पहला पेपर जो होता है वो होता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो ये हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, इसमें बाइलिंगुअल है, लेकिन डीएलएड में हिंदी में ही एग्ज़ाम दिया जाता है। सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम हम इंग्लिश में देते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हिंदी में ही लिखना होता है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और पढ़ना शुरू करते हैं साथ साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, शिक्षा क्या है, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमें एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एजुकेशन से आप क्या समझते हो, एजुकेशन क्या है, शिक्षा। तो एक क्वेश्चन और है, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और संभावनाओं को पूर्ण कर सके। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और संभावनाओं को पूर्ण कर सके। तो ये जो कथन है ये जॉन डीवी का है। ये भी पूछा जाता है, कई बार परिभाषाएं भी पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें अगर हम एक परिभाषा इस तरीके से लिख दें कि जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, तो इससे भी हमारे जो मार्क्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से जैसे हम पहले स्कूल में एग्ज़ाम देते थे ना कि क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव नहीं होता यहाँ पे, सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के नज़रिए से इसको देखें तो हम बीच में अगर कोई एक डेफिनेशन डाल देंगे और ये भी बता दें कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो इससे हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो इसका आंसर ये है, शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। शिक्षा के द्वारा ही संसार की आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये एक शिक्षा शास्त्री थे डीवी, जॉन डीवी, जिनके ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है। उन्होंने ही ये लाइन कही है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, मतलब हमारा शरीर जब भी वृद्धि करता है जब हम भोजन पर्याप्त लेते हैं, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। तो इसी संबंध में प्रमुख दार्शनिक लॉक, अब ये भी एक शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, लॉक इनका नाम है। इन्होंने भी कहा है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। अब एक एडम्स हैं, वो भी हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं। उन्होंने भी शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्तित्व को उसके विकास हेतु प्रभावित करता है। इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। एडम्स ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्तित्व को उसके विकास हेतु प्रभावित करता है। अब एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं स्ट्रेयर। शिक्षा शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति का अंतर मात्र है।
इनका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति का अंतर मात्र है। शिक्षा से शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के बीच में बस अंतर पता चलता है, ठीक है। बहुत थोड़ा अंतर है, जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो अलग दिखाई देगा और जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो अलग दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमने 4 शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा, शिक्षा के बारे में क्या क्या है वो हमने पढ़ी, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो हमें देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें डेफिनेशन याद होती है लेकिन हमें ये याद नहीं होता ये कौन से शिक्षा शास्त्री ने बताई है। तो आपको जो अच्छे से नाम के साथ याद है आप उसका नाम वहाँ लिखें। अगर आपको सिर्फ परिभाषा याद है, ये याद नहीं है कि वो किस शिक्षा शास्त्री ने लिखी है, तो आप सिर्फ परिभाषा भी लिख दें कि शिक्षा, जो हमारा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शिक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं, तो बस आप उसको परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी हो जाएगा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और उससे थोड़ा इफ़ेक्टिव भी आंसर बनेगा हमारा, क्योंकि हम परिभाषाओं वाली जो भाषा है वो उसमें लिख रहे हैं। अगर हम साधारण तौर पे शिक्षा के बारे में लिखेंगे तो वो भी ठीक है, अगर हमें ज्ञान है, हमें पता है भाई शिक्षा किस लिए ज़रूरी है, शिक्षा से इंसान शिक्षित होता है और उसे समाज में रहने का सलीका तरीका ये सब वो शिक्षा से ही प्राप्त कर सकता है। और शिक्षा, जो शिक्षित होता है इंसान वो अपनी आर्थिक सहायता भी कर सकता है, अपना रोज़गार का ज़रिया भी अपने आप ढूंढ सकता है, ठीक है। तो शिक्षा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। शिक्षित होने पर इंसान को अपने बहुत सारे हमारे क्या क्या अधिकार हैं उनका भी पता चलता है, और इन शिक्षा के बहुत महत्व हैं, ठीक है। तो जो भी हम अपनी भाषा में वहाँ अच्छे से लिख सकें वो हमें लिख देना चाहिए। चलिए अब इसमें आगे पढ़ते हैं। तो शिक्षा मानव के बाह्य एवं आंतरिक विकास में प्रेरणा प्रदान करती है, उसमें सांस्कृतिक चेतना को विकसित करते हुए आत्मनिर्भरता की योग्यता प्रदान करती है।